नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि तीसरी किस्म कहानी का जो प्रमुख पात्र है हीरामन और हीराबाई, ये दोनों ही प्रमुख पात्र हैं। पर आज इस वीडियो में हम दोस्तों हीरामन का जो चरित्र है वो हम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट, उत्तर में आप ये लिखिएगा, हीरामन तीसरी किस्म कहानी का प्रमुख पात्र है। हम उसे कहानी का नायक भी कह सकते हैं। हीरामन का चरित्र गांव की मिट्टी में रचा बसा है। उसके चरित्र की विशेषताएं को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखे अंतर्गत देख सकते हैं, कहने का मतलब अब हम यहाँ पर सिर्फ 4-5 पॉइंट देंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो हम कुछ 4-5 पॉइंट देंगे जिससे कि प्रत्येक पॉइंट पर हमको एक एक नंबर करके मिलेगा। पॉइंट लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पॉइंट पे एक नंबर मिलता है। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट होगा, यहाँ पर हम हीरामन का लिख रहे हो तो हीरामन के हिसाब से हम उसका एक पहला पॉइंट देते हैं, भोला भला ग्रामीण गाड़ीवान। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट है, भोला भला ग्रामीण गाड़ीवान। अभी इसमें आपको लिखना क्या है, ठीक है ना। इसमें आपको लिखना है हीरामन का जैसा नाम है वैसा ही वह हीरा भी है। वह अत्यंत ही भोला भाला है। उसके जैसा कुशल गाड़ीवान उस इलाके में कोई दूसरा नहीं है। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है, ठीक है। अब आपका दूसरा पॉइंट है वो है आपका ईमानदार, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ईमानदार। हीरामन ईमानदार है, लेकिन अनजाने में उसने काला बाजारी में माल ढोया है। पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में वह नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए नमक की कालाबाजारी में जब उसकी बैलगाड़ी भी पकड़ी जाती है तो वो गाड़ी छोड़कर बैलों के साथ 9-11 हो जाता है। ओके, अभी देखिए, अभी आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि लोकगीतों का अनूठा गायक, ठीक है ना। पूर्णिया तथा इसके आसपास के लोक कथा तथा लोकगीतों की उसे पूरी जानकारी है। जब वह हीराबाई को, मतलब वो गाना गाता है ना, सजनवा बैरी हो गए हमार, सुनती है तो हीराबाई को भी उससे प्रशंसा करनी पड़ती है। रास्ते में महुआ खटवारी से जुड़ी लोक कथा को भी जब हीरामन गाकर सुनाता है तो हीराबाई उसे अपना गुरु मान लेती है। ओके स्टूडेंट, आपका चौथा पॉइंट है, छोकरा नाच का शौकीन है, ठीक है ना। छोकरा यहाँ कहना होता है कि जो हीरामन है वो नाच का शौकीन है। हीरामन, देखिए आपको लिखना है क्या इसमें, हीरामन जवानी के दिनों में छोकरा नाच का बड़ा शौकीन था। उसके कारण उसने भाभी की न जाने कितनी बार डांट खाई। इतना ही नहीं, भाई ने उससे घर से निकाल जाने को कहा था। हीरामन आज भी उस छोकरे नाच वाले ज़माने को याद करता है, ठीक है। आप स्टूडेंट, आपका पांचवा पॉइंट है, प्रेम हृदय। हीरामन की पत्नी की मृत्यु बालपन में गौने से पहले ही हो गई थी। दूसरी शादी के लिए उसके मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है, क्योंकि वह 40 का हो चुका है। हीराबाई के साथ बैलगाड़ी में बिताए 2 दिनों में उसके हृदय का प्रेम जो है वो जग जाता है। वह मन ही मन हीराबाई से प्रेम करने लगता है। वह मेले में अपनी सारी कमाई को भी हीराबाई को ही रखने को दे देता है। ओके, आपका दोस्तों जो छठवां पॉइंट वो है निराश प्रेमी। जब हीराबाई हीरामन की अमानत उसे सौंप कर चली जाती है तो हीरामन का जो दिल है वो टूट जाता है। हीराबाई को लेकर ना जाने उसने अपने कितने सपने सजाए थे। प्रेम में निराश होने के बाद भी वह अपनी ज़िंदगी को तीसरी कसम खाता है कि कंपनी की औरतों की लदनी नहीं करेगा। ओके, ये कहता है, ये उसके एक यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर उसका तीसरा जो कसम था वो कहता है, तीसरा कसम उसका ये था कि वो कभी भी किसी भी जो नौटंकी की जो लड़की होती है, जो कंपनी की जो लड़कियाँ होती है, उससे कभी लदनी नहीं करेगा, मतलब उनको कभी वो लेकर कहीं नहीं जाएगा। ओके, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हीरामन तीसरी किस्म का आदर्श पात्र है, जिसका चरित्र आंचलिकता के ताने बाने से बुना गया है, मिट्टी की सौंधी महक के साथ।